दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लर्निंग लाइसेंस पे भी आप ड्राइविंग कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी 6th मंथ की होती है। 6th मंथ के भीतर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हो तो ये आप घर बैठे कर सकते हो बिना आरटीओ जाए। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता था, आरटीओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था और आरटीओ में ही आपको टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन ई-केवाईसी के थ्रू अब ये बिल्कुल ही बदल चुका है। आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना होगा और साथ ही आप घर बैठे ही आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही 2 मिनट में आपका लर्निंग लाइसेंस बन के आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको यहाँ गूगल पे लिखना है ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ जब सर्च करेंगे इसको तो यहाँ आपको पहली वेबसाइट आ जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन सेवा। तो उसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको अबाउट और यहाँ ऑनलाइन सर्विस। तो ऑनलाइन सर्विस में आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे रिलेटेड सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद देखिए आपको यहाँ आएगा सेलेक्ट स्टेट नेम। तो आप जिस स्टेट में है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ दिल्ली लिख के एंटर मारता हूँ। दिल्ली एंटर मारने के बाद ये आपको वेबसाइट ये कुछ कॉन्टैक्ट लाइसेंस सर्विस इसको आपको कट कर देना है और आपको यहाँ ये लर्निंग लाइसेंस पे ये दिखा रहा है, आपको यहाँ क्लिक कर देना और यहाँ करना है अप्लाई फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस। तो जैसे मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा है, देखिए मैं यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पूछेगा आपसे, ये देखिए एप्लीकेंट विदाउट आधार। तो यहाँ ये देखिए ये सब लिखा हुआ है और ये सारी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा देखिए। तो फाइल एप्लीकेंट डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा और आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए न्यू लर्निंग लाइसेंस का पेज खुल रहा है। यहाँ आपको जर्नली सेलेक्ट रहने देना है। वैसे यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, उसके बाद मैं जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ 3 ऑप्शन दिखा रहा होगा। पहला है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस इशू इन इंडिया। तो मैंने कोई भी लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी को क्लिक रहने देता हूँ और यहाँ सबमिट कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, केवाईसी पेज पे आ गया वो। मैं यहाँ सबमिट आधार नंबर से करता हूँ। ये मैसेज आ रहा है इफ़ यू नंबर चेंज गेट। तो यहाँ मोबाइल नंबर नया डालने को आएगा, तो नहीं मेरे पास वही है। यहाँ अपनी डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ आपका स्टेट आ जाएगा, जो आप ये हाइड हो रखा है ये आप नहीं कर सकते चेंज, आपको पहले ही करना होता है। यहाँ आधार नंबर डालना होता है। मैं जैसे यहाँ आधार नंबर अपना डाल देता हूँ, उसके बाद मैं जनरेट ओटीपी करूँगा। और ओटीपी डालने से पहले ये आपको ये 3 जो ये चेक बॉक्स बने हुए हैं इसको आपको क्लिक कर देना। उसके बाद मैं ओटीपी डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं करूँगा ऑथेंटिकेट। उस पर देखिए मेरी सारी डिटेल आ गई है। यह मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मैं कहाँ का हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये सारी डिटेल आ गई है। जब ये मेरी एड्रेस बिल्कुल ठीक है तो मैं इसको करूँगा प्रोसेस। उससे पहले आपको ये अपना एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लेना है। फिर प्रोसेस पे क्लिक करो। उसके बाद ये देखो ये सारी चीज़ें मेरी ये हाइड हो गई है, ये इनको मैं अब चेंज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद ये मेरा आरटीओ आ गया, देखिए जोनल ऑफिस नॉर्थ जोन ये मेरा आ गया। उसके बाद ये आ गया आपका बर्थ प्लेस, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली का डाल दूँगा। उसके बाद मैं क्वालिफ़िकेशन डाल दूँगा। इस पर आप 10th 12th कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट डाल दिया। उसके बाद मैं अपना ब्लड ग्रुप डालूँगा। जैसे मेरा AB पॉजिटिव है तो मैं AB पॉजिटिव डाल दूँगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपको रजिस्टर्ड रखना है वो मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर है तो मैं इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर।
और आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर है आपकी बॉडी पे कुछ ऐसा मार्क तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और तहसील सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद विलेज है तो विलेज सेलेक्ट कर लीजिए, टाउन है तो टाउन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये परमानेंट एड्रेस पे देखिए, परमानेंट जो एड्रेस होगा उससे पहले मैं अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल लेता हूँ। लेफ्ट थाई ऑन मोल, ये मैंने डाल दिया। अब मैं ये परमानेंट एड्रेस भी देखिए मेरा सेम है, तो ये सेम पे रहने दीजिए, नहीं तो इसको आप डिफरेंट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। यहाँ मैं कितने दिनों से रह रहा हूँ या कितने सालों से, तो आपको उतना मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए ये है सबसे ज़रूरी, आपको कार का बनाना है कि बाइक का बनाना है। तो ये MCW जो है ये है मोटरसाइकिल के लिए विद गियर, और ऊपर वाला जो है मोटरसाइकिल विद गियर, ये देखिए इसको आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये आपको ये एरो पे क्लिक करना है। अगर राइट ले जाना है तो राइट में आ जाएगा, और इसको क्लिक यहाँ से क्लिक करोगे और लेफ़्ट दबाओगे तो वो लेफ़्ट में मतलब रिमूव हो जाएगा। तो मैंने कार और बाइक दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं दोनों मैंने इसको कर दिया है। जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया तो रिमूव हो गया, ऐसे ही आपको मैंने इस पर रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और उस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये एरो पे करूँगा तो ये कॉलम में आ जाएगा जिस पे मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे दोनों के लिए अप्लाई करना है तो मैंने दोनों कर दिया। और उसके बाद देखिए इस पे है, बाकी तो ये आप भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, नहीं तो आपसे जिसका भी भरना है। अगर आपको सिर्फ बाइक का करना है तो आप बाइक कर दीजिए, MCWG कर देंगे तो बाइक का हो जाएगा, LMB कर देंगे तो आपका ड्राइविंग वो 4 व्हीलर का हो जाएगा। उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप अपने अकॉर्डिंग भर दीजिए। तो मैं इसको करता हूँ नो, दूसरे वाले को करता हूँ यस, और बाकी सबको मैं कर दूंगा नो। बाकी बार मैं देख भी लेता हूँ क्या है ये, कहीं मैं गलती से कुछ और ना कर दूँ, मैं अपने आप को अंधा ना बना लूँ। वैसे हूँ तो मैं बिल्कुल फिट, तो ठीक है मैं इसको कर देता हूँ। एक बार मैं गूगल ट्रांसलेट पे वो टेस्ट भी कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने ये चेक किए हैं बिल्कुल सही किए हैं मेरे अकॉर्डिंग कि नहीं किए हैं। तो क्या आप ठीक है, तो मैंने जो भरा है डिक्लेरेशन वो ठीक भरा है, तो मैंने उसको जो करा है यस किया हुआ है, ठीक है इसको यस किया है, ठीक है इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए फिटनेस सबमिट सक्सेसफुली। इसके बाद मैं कर दूंगा अगर क्या मैं अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ तो नहीं, मैं नहीं करना चाहता डोनेट। इस पे करने के बाद इसको आप कर देंगे सबमिट। तो मैं आ गया सबमिट पर, सबमिट कर देता हूँ। मेरे से पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो मैं अपना मेल आईडी डालना भूल गया, तो मैं देखिए मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। ये कंपलसरी है, जहाँ जहाँ ये आपको स्टार बने हुए दिख रहे हैं येलो रेड कलर के, वो चीज़ें आपको डालना कंपलसरी है, बाकी आप छोड़ सकते हो। अब मैं सबमिट करता हूँ, देखिए सबमिट हो जाएगा। देखिए हो गया, मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे अब एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके गया होगा। देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया, ये मेरी एप्लीकेशन डेट आ गई है, बारकोड आ गया। इसको चाहे तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, मैं ये आप जब मर्जी डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस पे आ गया देखिए इशू ऑफ न्यू लर्निंग लाइसेंस, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना। अब आप प्रोसेस पे आ गए। प्रोसेस पे देखिए अब मेरे को भरना है अपलोड सिग्नेचर। अब मैं अपलोड सिग्नेचर अपलोड करूँगा, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने अपलोड कर दिए, वो मेरा आधार से ऑथेंटिकेट हो गया। अब मुझे करना है एप्लीकेशन सिग्नेचर और फ़ोटो अपडेट करना है। उसके बाद ई साइन है, फ़ी पेमेंट है और लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक है। तो मैं सिग्नेचर मुझे अपडेट करना है, तो मैं प्रोसेस पे करूँगा क्लिक। वैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन की सारी डिटेल आ गई है कि मैंने क्या क्या भरा हुआ है। इसका चाहे तो आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये पहले होता था दोस्तों, जब आप ऑनलाइन भरते थे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए RTO जाना पड़ता था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप रख सकते हो रिकॉर्ड्स के लिए।
ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फिलिंग डेट आ गया, सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया, जो मैंने नो यस सब करा हुआ है वो सब आ गया। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं प्रोसेस करता हूँ, सिग्नेचर अपडेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ अपलोड फ़ोटो आ रहा है, अपलोड सिग्नेचर आ रहा है। यहाँ मैं गेट डिटेल करूँगा तो देखिए ये सब दिखा रहा है कि आपका फ़ोटो जो होना चाहिए 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, कैसे पहनने होने चाहिए। तो ये मैंने गेट डिटेल कर दिया तो ये रिमूव हो गया। मैं दोबारा से एप्लीकेशन नंबर इसमें डालता हूँ, उसके बाद दोबारा से सारी डिटेलें आ जाएंगी। तो ये मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है और ये देखिए दोबारा से सारी डिटेल आ गई है। अब मैं यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। तो ये मैंने सिग्नेचर अपलोड, मुझे फ़ोटो दोस्तों अपलोड नहीं करना, ये आधार वाली ही मेरी ठीक फ़ोटो है तो मैं अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ सिग्नेचर मैंने करके और मुझे इसको प्रोसेस कर दूँगा। ये सेव फोटोज़ एंड सिग्नेचर कर दूँगा। ये सबमिट होने के बाद ये देखिए अपलोड सक्सेसफुली आ गया। और मैं इसको करता हूँ सेव, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरा सिग्नेचर हो गया अपलोड। अब आ रहा है ई साइन डॉक्यूमेंट। अब मुझे आधार के थ्रू करना पड़ेगा ई साइन इसको, तो मैं इसको प्रोसेस करूँगा और सबमिट करूँगा। सबमिट के बाद आधार नंबर डालूंगा मैं यहाँ पे, देखिए सारी डिटेल आ गई तो मैं यहाँ डालूंगा। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी आ गया, आधार नंबर मेरा पहले से ही ले रखा है तो मैं फिर भी एक बार डाल दूँगा। आधार नंबर यहाँ डालने को आ रहा है, नहीं आ रहा दोस्तों, तो मैं करता हूँ उसको ओके। अब मैं ई साइन करता हूँ इसको, और ई साइन के बाद ये मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP देगा। मैं यहाँ आधार नंबर डालता हूँ। सॉरी ये OTP नहीं आया। अच्छा यहाँ करना था OTP पे, आधार OTP पे करना था, सॉरी दोस्तों। मैंने इस पर करके गेट OTP, देखिए गेट OTP आ रहा है। ये मेरे पास मेरे नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ गया। ये मैं डाला, ये 533 सबमिट, और ये मेरा आधार ऑथेंटिकेट हो गया, ई साइन सक्सेसफुली हो गया। ये मेरा डॉक्यूमेंट भी सारा कुछ अपडेट हो गया। और ये देखिए फिर से फॉर्म आ गया डाउनलोड करने को। मैं इसे चाहूँ तो रख लूँ, नहीं तो छोड़ दूँ। मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मेरा रह गया फ़ीस पेमेंट, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। LL स्लॉट मेरे को बुक करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस पेमेंट करते ही मेरा एग्ज़ाम देने को आ जाएगा, जब मर्जी मैं दे सकता हूँ एग्ज़ाम। तो अब मेरा हो गया फ़ीस पेमेंट। अब देखते हैं फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस पेमेंट के लिए मैं करूँगा सबसे पहले आप प्रोसेस पे क्लिक। तो उससे पहले मैं और चीज़ें देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है। और ये मेरा फ़ीस आ गया, मोटरसाइकिल का 150, लाइट मोटर का 150, 50 रुपये LL टेस्ट टोटल, और 300 रुपये। अच्छा ये ड्राइविंग टेस्ट का 300। अच्छा टोटल मिला के मेरा 950 रुपये आया है। अगर मैं ओनली बाइक का लेता तो मेरा लगभग 500 रुपये का आता, लेकिन ये देखिए LL टेस्ट का 50 ले रहा है। तो ठीक है, 950 रुपये की फ़ीस है। मैं इसको करूँगा पेमेंट। मैं यहाँ बैंक डिटेल सेलेक्ट करता हूँ, कैप्चा डालता हूँ, पे नाउ पे क्लिक, एग्री प्रोसेस।
पर ये बार कोड के थ्रू, बार कोड आएगा मेरे ख्याल से कि कब आएगा। यहाँ मैं करता हूँ यूपीआई से कर लेता हूँ, ये ज़्यादा सही है। यहाँ मैं अपना यूपीआई नंबर डालता हूँ, या क्यूआर कोड से ही कर लेता हूँ, सबसे सही रहेगा नंबर क्या डालना। और क्यूआर कोड से फिर मैं इसको स्कैन कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार इसको पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली डन। ये देखिए पेमेंट की रिसीप्ट चाहे तो आप रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन के नंबर के थ्रू आप याद कर लीजिए, वहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ये मेरा रिसिप्ट नंबर आ गया, यहाँ मैं कैप्चा डाल के प्रिंट रिसीप्ट कर लेता हूँ, वैसे रख लेता हूँ, रिसिप्ट काम आएगा। ये प्रिंट रिसिप्ट पर देखिए सारी डिटेल आ गई, कितने की क्या फीस लगी है। ड्राइविंग टेस्ट का 600 रुपये लगा है। अब ये है एप्लीकेशन स्टेटस, देख सकता हूँ मैं मेरा क्या है, चेक कर लेता हूँ। यहाँ अब सबसे सब कुछ हो गया। यहाँ दिखा रहा है काउंटर नंबर, FLA अप्रूवल, रिकॉर्डिंग LL टेस्ट, ये हो चुका है हमारा ये लर्निंग लाइसेंस का फीस पेमेंट सब कुछ। अब इसके बाद जाना है आपको LL टेस्ट को, अपना स्लॉट बुक हो चुका है, आपको अब पे वो करनी है, आपको अब लर्निंग टेस्ट देना है आपको। तो उससे पहले मैं ये आपका रेफरेंस स्लिप देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। 950 रुपये की फ़ीस है, बढ़ गई है इसकी फ़ीस। ये मेरा एड्रेस दिखा दिया है, नाम, ब्लड ग्रुप, इशू ऑफ न्यू LL। मेरे पास अब फीस पेमेंट का मैसेज भी आ गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैसेज, आपको दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, नाउ देयर नो नीड टू विजिट RTO फॉर लर्निंग टेस्ट, यू मे टेक द LL टेस्ट विद द सेम एप्लीकेशन ID। और ये मेरे को लिंक दे दिया गया है और ID पासवर्ड दे दिया गया है। इससे मैं अब देखिए यहाँ मैं एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो मेरे मैसेज के थ्रू आया हुआ है ये वाला, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये डालूंगा तो मेरा टेस्ट चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं, 10 में से 6 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे आपको, बड़ा इजी है, आप कुछ भी देख सकते हैं। आप उससे पहले आप ये नेट पे देख भी सकते हैं कि कैसे देना होता है, बिल्कुल इजी। आपको बस क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है, 2 मिनट के अंदर आपको आपका लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ जो मेरी मैसेज पे आया हुआ है, तो दोस्तों मेरे इस लैपटॉप का जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो एक बार फ़ोटो भी क्लिक करनी होती है, तो इसको मैं अपने फ़ोन से ही करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी था, आपको यहाँ तक करके और आपको अपने फ़ोन में ये लिंक के थ्रू आपको ओपन कर लेना है और इसके बाद अपने फ़ोन से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।